कक्षा 10 की वीडियो क्लास में अपनी जो प्रश्नावली 9 है ज्यामितीय निर्देशांक उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं तथा उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उनको हम हल करेंगे। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति, तो ये शब्द आता है हमारे मन में ये विचार आता होगा कि आखिर निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। तो पहले हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर उसके पश्चात इस प्रश्नावली से संबंधित जो हमारे प्रश्न है उनको किस प्रकार से हल करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक परिभाषा लिख रखी है निर्देशांक ज्यामिति की कि गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति में बीजगणित का उपयोग होता है निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। इस ज्यामिति में बिंदु की स्थिति, विशिष्ट संख्याओं जिन्हें निर्देशांक कहते हैं के द्वारा निरूपित की जाती है तथा उससे बनी विभिन्न आकृतियों जिसमें प्रमुख होती है रेखा और वक्र को बीजगणितीय समीकरणों द्वारा निरूपित किया जाता है। तो सबसे पहले जैसा कि हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ रखा है, हमने ग्राफ का काम किया है और ग्राफ के अंदर हमने जो तल है उसके अंदर एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखाएं हमने खींची है जिनको हम x अक्ष तथा y अक्ष कहते हैं। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, जिससे हमारा जो ग्राफ है वो 4 भागों में विभाजित हो जाता है और ग्राफ के प्रत्येक जो भाग को हम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चतुर्थांश। तो इसमें इस प्रकार से हमें कितने चतुर्थांश प्राप्त होते हैं? 4 चतुर्थांश प्राप्त हमें होते हैं, जिनको हम प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। अब हमने पूर्व कक्षाओं में हमने ग्राफ का काम किया है, उसके अंदर जो निर्देशांक होते हैं उनको हमने निरूपित भी किया है। तो निरूपित करने के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से निर्देशांक कौन से चतुर्थांश में आते हैं। तो पहला जो चतुर्थांश होता है उसमें दोनों ही धनात्मक निर्देशांक आते हैं, अर्थात x का मान भी धनात्मक होना चाहिए तथा y का मान भी धनात्मक होना चाहिए। दोनों मान ही पॉजिटिव अगर होते हैं तो प्रथम चतुर्थांश में आते हैं। जैसे x 2 और y का मान 3 है, जैसे अगर आपको निर्देशांक दे रखा है 2, 3 तो दोनों ही धनात्मक मान है, तो ये दोनों धनात्मक मान कहां दिखाए जाएंगे? प्रथम चतुर्थांश में दिखाए जाएंगे। इसी प्रकार से जो हमारा द्वितीय चतुर्थांश है उसमें ऋणात्मक और धनात्मक, अर्थात x का मान ऋणात्मक आएगा तथा y का मान है वो धनात्मक आएगा। अर्थात जैसे -3 और 4 इसमें x का मान ऋणात्मक है तथा y का मान है वो धनात्मक है, तो कौन से चतुर्थांश में दिखाया जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में दिखाया जाएगा। जो तृतीय चतुर्थांश है उसके अंदर दोनों ही ऋणात्मक मान आएंगे, भुज और कोटि दोनों ही ऋणात्मक आएगी। अर्थात जैसे कि x भी ऋणात्मक आएगा, x का मान भी ऋणात्मक आएगा हमारे पास में, और y का जो मान है वो भी हमारे पास में क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। जैसे अगर आपके पास में कोई निर्देशांक दे रखा है -3, -4 तो दोनों में ही भुज और कोटि दोनों ही ऋणात्मक है, इसलिए वो कौन से चतुर्थांश में आएगी? तृतीय चतुर्थांश में आएगी। और चतुर्थ चतुर्थांश में उसके अंदर धनात्मक और ऋणात्मक, इसका मतलब भुज आपका धनात्मक होगा तथा कोटि आपकी ऋणात्मक होगी। कहने का मतलब x का मान धनात्मक होगा तथा y का मान ऋणात्मक होगा। उदाहरण के लिए जैसे आपके 5 और -6 जिसमें भुज आपका धनात्मक है और कोटि आपकी ऋणात्मक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? जो हमारे पास में जो आलेख खींचने के पश्चात जो रेखाएं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने के पश्चात हमारा ग्राफ 4 भागों में विभाजित हो जाता है और उसका प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। तो उसमें हम किस प्रकार से जो दिए गए कोई भी बिंदु है उसके निर्देशांकों को किस प्रकार से निरूपित करते हैं, कौन से चतुर्थांश में आता है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। सॉरी। अब सबसे महत्वपूर्ण जो इस प्रश्नावली की बात है वो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास में कोई 2 बिंदु दे रखे हैं, कोई भी 2 बिंदुओं के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, जैसे a
ए के निर्देशांक दे रखे हैं 3 और 4 तथा बी और बी के निर्देशांक दे रखे हैं आपको जैसे 5 और 2, ये आपको निर्देशांक दे रखे हैं। मान लीजिए इन दोनों निर्देशांकों को हमें ग्राफ में निरूपित करना है, तो किस प्रकार से निरूपित करेंगे वो देखिए। हमारे पास में ग्राफ होता है, ठीक है, जिसमें ये हमारे पास में x ऋणात्मक, x धनात्मक, y धनात्मक और y ऋणात्मक इस प्रकार से होगा। और यहाँ पर मान किस प्रकार से होगा, जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जहां दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती है, तो हमने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ रखा है, उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं, क्योंकि दोनों का मान 0 होता है। तो इधर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ऋणात्मक में मान आएगा इधर, तो ऋणात्मक 1 2 माइनस का 3 4 और 5, इसी प्रकार से 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5। इस प्रकार से हम ग्राफ के अंदर निरूपित करेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज अब देखिए कि हमारे पास में दो बिंदु दे रखे हैं ए तथा बी। ए के निर्देशांक क्या दे रखे हैं 3/4, तो 3 पहला मान हमेशा भुज का होता है और दूसरा मान हमेशा कोटि का होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी इसको हम ग्राफ में निरूपित करते हैं तो पहले मान को क्षैतिज रेखा पे देखा जाता है तथा दूसरे मान को ऊर्ध्वाधर रेखा पे देखा जाता है। तो मान मेरे पास में 3 तथा 4, तो 3 क्षैतिज रेखा पे ये रहा और 4 धनात्मक ये रहा, तो ये बिंदु हमारे को यहां प्राप्त हो जाएगा ए, और इसके निर्देशांक होंगे 3 और 4। अब दूसरा मान देखिए बी, 5 और 2 दोनों ही धनात्मक है, तो 5 ये रहा और 2 ये रहा, ये बी मान हो गया। और तथा क्या मान प्राप्त हो गया, इसके निर्देशांक 5 और 2। हमने क्या किया, जो हमें बिंदु दे रखे थे उन बिंदुओं के जो निर्देशांक दे रखे थे उन निर्देशांकों को हमने ग्राफ में निरूपित करके हमने 2 बिंदु प्राप्त कर लिए। अब अगर इन दोनों बिंदुओं को मैं मिला दूं तो हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है AB। इन दोनों बिंदुओं को मैंने क्या किया, जो हमें निर्देशांक दे रखे थे उन निर्देशांकों को ग्राफ के अंदर हमने निरूपित किया। उनसे प्राप्त जो 2 बिंदु थे A तथा B, उन दोनों को मैंने मिला दिया। मिलाते ही हमें एक रेखाखंड प्राप्त हुआ AB। अब आगे का प्रश्न ये उठता है कि AB की लंबाई, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, AB की लंबाई क्या होगी, रेखाखंड AB का माप क्या होगा। और मान लीजिए कि मैं अगर इन दोनों बिंदुओं को नहीं मिलाता तो बिंदु A से बिंदु B की दूरी, दोनों ही प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न हो गए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दोनों बिंदुओं को हमने ग्राफ में निरूपित किया, ग्राफ में निरूपित करके हमें 2 बिंदु A व B प्राप्त हो गए, तो आप ये बताइए कि बिंदु A से B की दूरी कितनी है, या बिंदु A को अगर हम B से मिला देते तो हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है AB, उस रेखाखंड की लंबाई क्या है। हमारे सामने ये महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हो गई। तो इस प्रश्नावली में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की जो भी दूरी है उसको किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, उसके बारे में, उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमें ये 2 बिंदु प्राप्त हो गए, तो इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी स्केल से माप के देख सकते हैं, परंतु बिना स्केल के, क्योंकि यहां सबसे पहले क्या कहा गया था, बीजगणित का उपयोग करते हुए, माप वगैरह का उपयोग नहीं करना, जिससे रेखाओं और वक्रों को बीजगणित के समीकरणों के रूप में निरूपित किया जाता है। हमने परिभाषा भी लिख दिया, तो हम माप के ज्ञात नहीं करेंगे, जबकि हम गणना करके ज्ञात करेंगे कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, या दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है उसकी लंबाई कितनी है। तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो देखिए। तो उसको बीजगणितीय रूप में किस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वो अब हम आगे समझ रहे हैं कि 2 जो बिंदु थे, मान लीजिए हमारे पास में 2 बिंदु यही है जो पूर्व में मैंने लिख रखे थे, एक के निर्देशांक 3 4 है तथा बी के निर्देशांक 5 व 2 है। हमें यह भी पता है कि कोई भी बिंदु होगा उसकी निर्देशांक
निर्देशांक में प्रथम जो मान होगा वो भुज होगा, दूसरा मान कोटि होगा। कहने का मतलब पहला मान x एक्स पे देखा जाएगा, दूसरा मान y पे। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेता हूं मैं x1, ये हो गया हमारा y1। इसको मान लेता हूं मैं x2, ये हमारे पास में मान हो गया y2। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसका सूत्र होगा, याद रखना हमें, सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। ये सूत्र होता है। इस सूत्र के द्वारा, इस बीजगणितीय सूत्र के द्वारा हम कोई भी दो बिंदु है उनके बीच की दूरी है हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, और दोनों बिंदुओं का नाम क्या है, दोनों बिंदु, पहले बिंदु का नाम a है, दूसरे का b है। तो इन ab के बीच की दूरी ज्ञात किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। रूट के अंदर क्या लिखना है, x2 माइनस x1। x2 कितना हमारे पास में 5 है, x1 हमारे पास में कितना है 3 है। तो क्या आएगा 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर सूत्र के अनुसार प्लस y2 माइनस y1। तो y2 मेरे पास में कितना है 2 है, और y1 कितना है 4 है। तो क्या जाएगा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो अब इसको हल कैसे करेंगे वो देखिए, 5 में से 3 घटे 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 4 घटेंगे तो माइनस के 2 का स्क्वायर। तो आगे हल कर रहे हैं, तो आगे हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास में, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस, और माइनस के 2 का स्क्वायर में क्या होता है 4 होता है। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि अगर कोई भी ऋणात्मक संख्या है उसकी पावर अगर सम में है तो प्राप्त मान धनात्मक होगा, और अगर पावर विषम में है तो जो प्राप्त मान होगा वो ऋणात्मक होगा। यहाँ पावर 2 है, इसका मतलब सम संख्या है, तो जो मान प्राप्त होगा वो धनात्मक प्राप्त होगा। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर पे क्या प्राप्त हो जाएगा 4, और 4 का रूट। तो AB बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 4 प्लस 4 कितने हो गए रूट 8। और 8 का अगर हम रूट निकालेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा, AB बराबर 2 रूट 2 इकाई या मात्रक। 8 का रूट आपको निकालना आना चाहिए। 8 के टुकड़े कितने होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, रूट 8 में। तो इसमें से ये एक समूह बना, क्योंकि वर्गमूल ज्ञात करते समय दो अंकों का समूह बनाया जाता है। तो इसका एक समूह तो बाहर आ गया, इसका बन नहीं पाया इसलिए रूट के अंदर रह गया। तो रूट 8 का मान कितना होता है 2 रूट 2 इकाई। कहने का तात्पर्य ये कि अगर कोई भी दो बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई या उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र क्या है हमारा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, x2 माइनस x1 जो है उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। इस सूत्र में जो हमारे को मान दिए गए हैं वो अगर हम निरूपित करते हैं, उसको हल करते हैं, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी या उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई है वो हमें प्राप्त होती है। अब समस्या ये रहती है कि हम x2 किसको माने, x1 किसको माने, y2 y। तो क्रमशः मानना आपको, पहला मान x का होता है इसलिए x1 और इसका दूसरा मान y1 हो गया। इसी प्रकार से x2 y2। इसके अगर विपरीत भी अगर हम मान लेते हैं भी x1 इसको और y1 इसको, x2 इसको और y2 इसको, तो भी कोई किसी प्रकार का जो गलत मान है वो प्राप्त नहीं होगा, हमारा मान ये का यही आएगा। इसलिए वो समस्या नहीं है, तो मानना किसमें है क्रमशः। कहीं ये मत मान लेना x1 x2 y1 y2 कि आपने तो ये बताया था कि दूसरा मान है वो y2 का होता है, यहाँ दूसरा मान ये नहीं। जो निर्देशांक हमें दे रखा है उसका पहला मान x से संबंधित होता है और दूसरा मान y अक्ष से संबंधित होता है, अर्थात पहला मान भुज होता है, दूसरा मान कोटि होता है। तो इस प्रकार से हम कोई भी जो बिंदु है, जो हमारे ग्राफ के अंदर दो बिंदु है वो निरूपित किए गए हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं या उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इस दूरी सूत्र से
संबंधित अन्य जो प्रश्न है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक हमारी जो ये प्रश्नावली है, नवी प्रश्नावली 9 पॉइंट के जो एक प्रश्नावली है उसके प्रारंभ के जो 6 प्रश्न है वो सारे के सारे दूरी सूत्र से संबंधित है, दूरी ज्ञात करनी है। तो उसमें जो भी प्रश्न है उनको आप हल करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।